खुद ही खुद के शत्रु बने हुए हैं, और वह सबकॉन्शियस में ऐसा आ गया कि हर एक आदमी टालता है, हर एक आदमी टालता है। कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजों को टालता है, कोई कम इंपॉर्टेंट को टालता है, कोई लाइकिंग वाले को टालता है, कोई लाइक नहीं करते उसको टालता है। और यही हमारे जीवन में सबसे बड़ी बात है। आज हम उस पर डिस्कस करने वाले हैं कि इसको कैसे, इस बैरियों को कैसे तोड़ा जाए, कैसे इस पिंजरे से आजाद हुआ जाए। जो चीज जरूरी है उसको छोड़ करके बिना जरूरी चीजों को अगर आप कर रहे हैं तो समझ लीजिए आप प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे हैं। वो हो सकता है कि आपका फेसबुक पे दिया गया समय हो या दोस्तों से गप किया जाने वाला समय। कौन सा चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट है? कभी कभी क्या होता है, दो इंपॉर्टेंट चीजों के बीच में भी हम टालम टोल करते हैं। इट इज वेरी इजी टू चूज बिटवीन गुड एंड बैड। क्या सही है क्या गलत है चुनाव करना बहुत आसान है, लेकिन दो इंपॉर्टेंट चीजों में कौन ज्यादा इंपॉर्टेंट है यह चुनाव करना मुश्किल होता है। पहले शादी कर लें कि पढ़ाई, दोनों इंपॉर्टेंट है लाइफ के लिए, और उसकी क्या आवश्यकता है आपके लिए। अगर एक सही पे डिसाइड नहीं कर लिए तो कुछ लोग पढ़ते पढ़ते बुढ़े हो जाते हैं, शादी नहीं हो पाती। और कुछ लोग पहले शादी कर लेते हैं और बाद में पूरे जीवन पढ़ाई नहीं हो पाती। इट इज ए वेरी इंपॉर्टेंट टू चूज बिटवीन गुड एंड बेटर अगर लाइफ में प्रोग्रेस करना है तो। इस सबको समझने के पहले यह जानना होगा कि मेरी स्थिति क्या है, खुद की स्थिति क्या है। तो मैं आपको कह दूं, पहले खुद को समझिए। आप दुनिया के सबसे लकी व्यक्ति हैं। यू आर द मोस्ट लकी पर्सन इन द वर्ल्ड। सोच करके देखिए, इस यूनिवर्स के अंदर बहुत सारे ग्रह नक्षत्र हैं। कहीं हवा नहीं है, कहीं पानी नहीं है, कहीं का टेम्परेचर इतना है कि वहां जीव नहीं रह सकता। आप कितने लकी हैं कि इस धरती पे आए। उस धरती में भी बहुत सारे देश हैं। कहीं संस्कृति नहीं है तो कहीं कल्चर नहीं है, कहीं हिंसा है, कहीं फ्रीडम नहीं है। आपका इतिहास महान है, फ्यूचर महान है, और वर्तमान सबसे पीसफुल है। किसी भी देश के साथ आकलन कर लीजिए, चाइना भले ही प्रोग्रेस कर रहा है लेकिन वहां के लोगों की क्या हालत है, लोगों से पूछिए। अमेरिका में खूब पैसा है, अवसाद से मरने वालों की संख्या सबसे ज्यादा है, सुसाइड के सबसे ज्यादा है, लोगों से पूछिए। कहीं जमीन से पानी की जगह पे तेल निकलता है लेकिन पीने का पानी नहीं है, लोगों से पूछिए। वी आर इन द बेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। वी आर सो लकी। हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है। उसके बाद जो आपको घर मिला है ना, वो दुनिया का सबसे बढ़िया घर है। आपके माता पिता दुनिया के सबसे बेहतरीन पेरेंट्स हैं। आपके पति, आपके पत्नी, आपके बच्चे, दे आर वंडरफुल पीपल, और यू आर द मोस्ट लकी पीपल इन द वर्ल्ड। आपको सबसे पहले इसको कंसीडर करना होगा। अगर आपको लकी फील नहीं होता तो मैं आपको एक छोटी सी कहानी बताता हूं। एक व्यक्ति ने बहुत सुंदर अपना स्विमिंग पूल बनाया, बहुत सुंदर, इतने बेहतरीन टाइल्स बनाए कि लोग उसको जाते थे, उसके खूबसूरती को देख करके दंग रह जाते थे। लेकिन उसमें एक टाइल टूटा हुआ था। अब लोग खूबसूरती निहारते निहारते वहां जाते थे तो वह टाइल जो टूटा हुआ था वह वहां पे उनकी आंखें अटक जाती थी। और बाहर एक रिमार्क्स बुक लिखा हुआ था कि आप इसमें रिमार्क्स डालें। जो भी व्यक्ति वहां से देख के बाहर निकलता था रिमार्क्स डालें तो बोलता था, वन टाइल इज ब्रोकन, प्लीज रिप्लेस इट। और आपको वह जान के ताज्जुब होगा कि 100 में 99 लोगों ने यही रिमार्क्स लिखा कि दैट टाइल इज ब्रोकन, यू शुड रिप्लेस इट। बहुत खूबसूरत स्विमिंग पूल था। जब तक वो टाइल्स टूटा हुआ नजर नहीं आया था सब कुछ खूबसूरत दिख रहा था। एंड दैट वाज द साइकोलॉजिकल टेस्ट। क्या हम भी लाइफ में ही करते हैं? एक व्यक्ति के अंदर हजारों गुण होता है, एक अवगुण दिख जाता है, वो व्यक्ति पे एक लेबल लगा देते हो, आदमी बुरा है। 100 बार आप किसी की हेल्प करते हो, एक बार आपसे मिस्टेक होती है, वो 50 को बताता है वो उन्होंने हमारे साथ ऐसा चीटिंग किया, उसने वादा किया निभाया नहीं, दोस्त दोस्त ना रहा। दोस्त ने 100 बार आपकी हेल्प की थी तब जाकर आपको तो दोस्त के रूप में स्वीकार किए थे। आज एक दिन किसी कारण बस वो मना कर दिया या नहीं कर पाया तो आप सब जगह उस पर तोहमत लगाते फिरते हो। ध्यान रखें, आप अपने बारे में भी यही सोचते हैं।
जीवन में हजारों चीज परमात्मा ने आपको बेहतरीन दिया है, लेकिन हम क्या करते हैं, हम वही अटके हुए हैं जहां हमें नहीं मिला। अरे मैं तो फाइनेंशियल रूप से वीक हूं, मैं तो पढ़ाई नहीं कर पाया, मैं तो अंग्रेजी नहीं आता। अरे आपको जो आता है दुनिया में बहुत लोगों को नहीं आता है। यस जेंटलमैन, फर्स्ट यू हैव टू कंसीडर योरसेल्फ, यू आर लकी एंड यू आर द बेस्ट पर्सन लिविंग इन द बेस्ट वर्ल्ड, लिविंग इन द बेस्ट कंट्री, इन द बेस्ट फैमिली। और क्या चीज आपको रोकती है? जिस समय आपको आभास हो जाता है कि आप बेस्ट हैं, तो लाइफ में दूसरी चीज आती है, चैलेंज। हम सभी चैलेंज से घबराते हैं। तो आपको अपनी कैपेबिलिटी नहीं पता है, आप कितने बड़े योद्धा हैं आपको नहीं पता है। जब आप मां के गर्भ में गए थे तो आपके साथ 100 मिलियन लोग थे और जीवन एक को ही मिलना था, एक का ही गर्भ धारण होगा, बाकी सबको डिस्ट्रॉय होना था, और आपको उसे फाइट करना पड़ा है, और आप इतने को फाइट करके वापस इस जीवन को धारण किए हैं। समझिए कितने बड़े कंपटीशन को तोड़ करके आए हैं। लेकिन उस समय कोई यह कहने वाला नहीं था कि तुम वीक हो। उस समय आपने अपनी लड़ाई अपने बुत्ते पे लड़ी थी, और आपकी पहली संघर्ष शुरू हुआ था अपने मां के गर्भ में, और आप उसको जीत करके बाहर आए थे, और दुनिया ने हंस के आपका स्वागत किया था। यही लाइफ है हर एक व्यक्ति का। इट मीन्स यू आर बोर्न टू विन। आप जीतने के लिए आए हो, लेकिन बाहर आने के बाद आपके पास लेवल लगाया शुरू हो गया। अरे तू तो कमजोर है, तुम गरीब हो, तुम पढ़ने में वीक हो, तुमको अंग्रेजी नहीं आती, हिंदी नहीं आती, और आप पे इतने लेबलिंग लग गए कि आप भी अपने आप को कमजोर समझ लिए। अरे 10 के 20 के 25 के 50 के कंपटीशन में आप हारने लग जाते हो, कंसीडर करते हो कि मैं जीतूंगा नहीं। आपने मिलियंस ऑफ मिलियन पीपल को हरा करके आए हो, ध्यान रखो। तो दो चीज तय है दोस्तों, आप लकी भी हो और फाइटर भी हो। यू कैन विन इन एवरी सिचुएशन। तो अब सवाल उठता है, यू आर लकी एंड यू कैन विन, आर यू रेडी टू विन? क्या आप जीतना चाहते हैं? चाहे वो जीवन का कोई भी क्षेत्र हो, चाहे नाम लेना हो, धन लेना हो, जिस चीज को प्राप्ति करना चाहते हो, नेम, फेम, हाउस, कार, जो भी आपको जीवन में चाहिए, क्या आप उसको पाना चाहते हैं? तो उस पाने के लिए आपको सबसे पहले स्वयं की पहचान करनी होगी। यस, जीवन में जामवान का मिलना सबके बस की बात नहीं है। या तो आपको जामवान ढूंढना पड़ेगा, जिसने हनुमान को उनका चेहरा दिखाया था, क्यों चुप साध रहे बलवाना, पवन तनय तुम पवन समाना। यस दोस्तों, यू हैव टू अंडरस्टैंड योर पर्पस ऑफ लाइफ। आपको ये सोचना होगा कि आप जीत सकते हैं, और जिस समय आप सोचते हैं आप फाइटर हो, आप लकी हो और आप जीत सकते हो, तब वो जीत की तैयारी होती है, तब वो टालम टोल हटता है लाइफ से। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को क्या कहा? भले ही सामने भीष्म पितामह जो अपने आप को अजेय समझता है, तुम उसको जीत सकते हो, और तुमको जीतने की जरूरत ही नहीं है। सब मरे पड़े हैं, तुमको यह सोचने की जरूरत है कि तुम ऐसा कर सकते हो। यस दोस्तों, आप भी ऐसा कर सकते हो। प्रोक्रेस्टिनेशन कितना भी आपकी पुरानी आदत है, आप उसको जीत सकते हैं। और मुझे बहुत लोगों का फीडबैक आ रहा है, सर मैं प्रोक्रेस्टिनेट करता था, जब भी कोई चीज टालता हूं आपकी बातें याद आ जाती है। यू आर लकी इनफ कि आप इन चीजों को समझ रहे हैं। लोग तो समझ ही नहीं पा रहे हैं कि उनको क्या समझने की जरूरत है। तो सबसे पहले आपको अपने लाइफ के पर्पस को जानना होगा। आपने जन्म क्यों लिया है? चाहे भगवान ही इस दुनिया में आए हैं, उनके लाइफ को पर्पस बनाने के लिए somebody is there to guide। विश्वामित्र जी ने छोटे राम और लक्ष्मण को जब लेने आए हैं, तो उनके पिता से कहे हैं कि आपको पता नहीं, इनका पर्पस ऑफ लाइफ ही है दुनिया को भयमुक्त करना। पर्पस ऑफ लाइफ आपको समझना होगा। जब आप पर्पस ऑफ लाइफ समझ आते हैं, तब आप इस यूनिवर्स का सर्विस करते हैं। आपका सर्विस जन्म ही हुआ है इस प्रकृति की सेवा करने के लिए, इस नेचर की सेवा करने के लिए। यूनिवर्स क्या है? तो शास्त्रों ने लिखा है कि यथा पिंडे यथा ब्रह्मांडे, जैसा आप स्वयं है वैसा ही ब्रह्मांड है। और सबसे पहले स्वयं से अपनी सेवा शुरू होती है। फर्स्ट इज योर यूनिवर्स इज यू। आप ही अपना ब्रह्मांड हो, ध्यान रखो।
और जब आप ही अपना ब्रह्मांड है तो इसका देखभाल भी आप ही को करना है। आपको मान मिल रहा है या नहीं, सम्मान मिल रहा है नहीं, आप उन्नति कर रहे हैं नहीं, आप गरीबी में तो नहीं जी रहे, लाचारी में तो नहीं जी रहे, इसके लिए यू हैव टू सर्व योरसेल्फ, इट इज योर यूनिवर्स। लेकिन जब आप उस दायरे को सिकुड़ते जाते हो, आप छोटे होते जाते हो, और जब इस दायरे को बढ़ाते जाते हो, तभी आपका पर्पस ऑफ लाइफ होता है। खुद के लिए तो सभी जीते हैं, जब आप बड़े साइज में आते हो फिर परिवार के लिए जीते हो। आप, आपके पति, आपके पत्नी, आपके बच्चे, आपके माता, आपके पिता, आपका पर्पस बड़ा हो जाता है, आप रिस्पॉन्सिबल हो जाते हैं। एक छोटा बच्चा है ना, खुद में जीता है, अपने खिलौनों के लिए रोता है, अपने भूख पे चिल्लाता है। एक गार्जियन नहीं रोता खिलौनों के लिए, अपने भूख पे नहीं चिल्लाता, उसके पूरे परिवार की भूख की कीमत होती है। उसका दायरा बढ़ने लगता है, आपका यूनिवर्स बढ़ रहा है। जैसे जैसे आप रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जब आपका दायरा और बढ़ता है तो आप परिवार से उठ करके कम्युनिटी पे आ जाते हो। आप जिस समाज में रहते हैं आप उसके बारे में सोचने लग जाते हैं। और हमेशा कहा है, खुद से ऊपर उठोगे तो परिवार की सोच पाओगे, जब परिवार से उठोगे तब अपने ग्राम की सोच पाओगे, अपने कम्युनिटी की सोच पाओगे। अब आपकी सोच पूरे समाज के लिए होती है। लोग अपने परिवार को जितने समाज करता है, आपको क्या लगता है उनके घर में बीवी बच्चे नहीं है, उनके घर का काम नहीं होता, उनका अपना व्यक्तिगत जीवन नहीं है, बट दे आर सर्विंग देयर यूनिवर्स, और उनका यूनिवर्स आपसे बड़ा होता है, इसीलिए परमात्मा ने उनको ज्यादा ताकत दे रखी है। आपको क्या लगता है जितने भी लीडर्स आपके साथ काम कर रहे हैं, जितने भी बेहतरीन लोग आपके जीवन में हैं, जो आपको सर्व करते हैं, उनका अपना व्यक्तिगत जीवन नहीं है? है, लेकिन दे आर फोर्स्ड टू वर्क फॉर द कम्युनिटी, क्योंकि वो उनका जो इंटरनल विजन है वह बहुत बड़ा है, वह विस्तृत होता जा रहा है। आपको उसे बढ़ाना होगा। जब आप समाज के लिए काम करने लग जाते हैं, उसका दायरा बढ़ता है, तब आप अपने देश के लिए काम करते हैं। हमारे जितने भी देशभक्तों की आप कहानी सुनते हैं, चाहे वो सुभाष चंद्र जी बोस हो, या चंद्रशेखर आजाद हो, वीर भगत सिंह हो, या वीर सावरकर हो, क्या इनका अपना परिवार नहीं था? लेकिन इनका पर्पस बहुत महान था। इनको पूरा देश ही इनका परिवार था। इन्होंने अपने दायरे को बढ़ाते गए। तो कभी भी अपने जीवन में अपने दायरे को मत कम कीजिए। यू आर विनर, और आपका यूनिवर्स बहुत बड़ा है। यह आपको सोचना है कि आप अपने आप को समेटते हो रोज, या रोज उसको विस्तार देते हो। और यह प्रकृति का नियम है। उसी कुएं का पानी मीठा रहता है जो कुआं लोगों का काम आता है। जिस कुएं से पानी निकलना बंद हो जाता है, पानी सड़ जाता है। आप लोगों ने ऐसा अनुभव किया है क्या? आज के डेट में गांव में कुओं की यही दुर्दशा है। या तो कुएं को भर दिया गया है क्योंकि उसकी पानी अब बटता नहीं है, या उसके पानी सड़ गए हैं, अब उसमें मच्छर के लिए कीटनाशक डाले जाते हैं कि मच्छर नहीं आए। क्यों हुआ ऐसा? आपके साथ भी वही होगा अगर आप सिर्फ अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए जीते हो, सिर्फ अपने और अपने परिवार के लिए जीते हो। आपको अपने समाज और अपने देश के लिए स्पेस देना होगा। जब आपका दायरा और बढ़ जाता है तो आप पूरे ह्यूमैनिटी के लिए सोचते हो, पूरे मानवता के लिए सोचते हो। यस, आप देखते होंगे सदगुरु वो सिर्फ इंडिया में रिस्ट्रिक्टेड नहीं है। श्री श्री रविशंकर जी, स्वामी विवेकानंद, इनके ज्ञान से पूरा विश्व आलोकित हुआ है। यह एक देश के रूप के नहीं रहे, इनका संदेश पूरे विश्व में फैला है। इन्होंने पूरा विश्व के लिए काम किया है। जैसे जैसे आपके दायरे बढ़ते जाते हैं, वैसे वैसे ही पूरा विश्व आप में समाहित होते जाता है। आप संपूर्ण मानव के लिए काम करते हैं। तब उनके अंदर यह भावना रहती है क्या, ये मेरे कम्युनिटी के हैं, मेरे जाति के, मेरे धर्म के हैं, मेरे देश के हैं? नहीं सर। आप हमेशा ध्यान रखें, एक ही व्यक्ति कोई खुद के लिए केयर करता है, कोई सिर्फ परिवार तक बढ़ता है, कोई समाज तक बढ़ता है, कोई कंट्री तक बढ़ता है, कोई ह्यूमैनिटी तक बढ़ता है। और जब इससे भी बड़ा दायरा बढ़ता है, तब आप इंटायर वननेस की बात करते हो। वसुधैव कुटुंबकम, पूरी वसुधा ही हमारा परिवार है। सिर्फ मनुष्य ही नहीं, पशु मात्र से प्रेम करते हैं। पशु हो गए,
पेड़ हो गए, पौधे हो गए, सब में उनको लगता है कि मेरा अपना ही है। हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, ऐसा आभास ही नहीं होता कि पशु अलग है, पक्षी अलग है, सबसे प्रेम हो जाता है। फिर आप उस दायरे से बढ़ जाते हो। बहुत सारे लोग वेगन हो गए, उनको पशुओं का दूध भी नहीं चाहिए, उसके अंदर भी खुद को महसूस करते हैं। अब आप सोचिए, एक तरह से एक ही व्यक्ति जब इंटायर वननेस की बात करता है तो वह फिर बुद्ध हो जाता है, शुद्ध हो जाता है, परमात्मा स्वरूप हो जाता है और परमात्मा ही हो जाता है। यह वन की जर्नी जब वननेस पे आ जाती है तभी आपकी जीवन की पूर्णता होती है। बहुत सारे लोग कहते हैं सर मैं तो ध्यान करता हूं, हमें ध्यान में मन नहीं लगता। आप फर्स्ट स्टेप से सीधे लास्ट स्टेप पे पहुंच रहे हैं, ध्यान रखिए इसके प्रति। क्या जब तक आप अपने परिवार के प्रति रिस्पॉन्सिबल नहीं, अपने समाज के प्रति रिस्पॉन्सिबल नहीं है, अपने देश के प्रति रिस्पॉन्सिबल नहीं है, परिवेश के प्रति रिस्पॉन्सिबल नहीं है, तब तक आप खुद के प्रति भी रिस्पॉन्सिबल नहीं हो सकते। इसी को तो निष्काम युग कहा गया है। उस परमात्मा प्राप्ति के लिए आवश्यक है निष्काम कर्म के उस ताप से होकर के गुजरना, वही आपको शुद्धता प्रदान करता है। इसके बारे में श्रीमद् भागवत गीता में बहुत अच्छी तरह से व्याख्या है। अपने कर्मों को हमेशा रिफाइन करते हुए हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो क्या यह आपका यूनिवर्स प्रीडिफाइंड है? बहुत सारे लोग कहते मिलते हैं, हमसे बात करते हैं, सर आप कैसे मैनेज कर लेते हो? तो सुबह 4 बजे से लेकर के रात के 11 बजे तक आपका ऑफिस भी है, घर परिवार भी है, सेशन में ही भी है, दिन भर कॉल भी लोगों को अटेंड करते हो। हाउ यू डू इट? बिकॉज मेरा यूनिवर्स प्री डिफाइंड नहीं है और आपका भी जो यूनिवर्स है इट्स नॉट प्री डिफाइंड। ध्यान रखें, यू चूज योर ओन यूनिवर्स एवरी डे। आप प्रतिरोज अपने यूनिवर्स का चुनाव करते हैं। आपको संकुचित रहना है, अपने आपको विशाल बनाना है। जितने भी हमारे विद्यार्थी हैं, जो लोग सिर्फ नौकरी के लिए पढ़ाई करते हैं वो जीवन में शायद नौकरी भी नहीं कर पाते। संकुचित कर रखा है, मैं खुद के लिए क्या करूंगा। और वही कोई विद्यार्थी है जो शुरू में सोचता मुझे रिसर्च करना है, मुझे कोई ऐसी खोज करनी है कि पूरी ह्यूमैनिटी को सेवा की जा सकती, उसके जीवन में सब कुछ मिलता है। आपको अपने माइंड को चेंज करना होगा, आपको अपना यूनिवर्स की चुनाव करना होगा। आप सिर्फ खुद के लिए जी रहे हैं या लोगों के को भी उसमें सम्मिलित कर रखे हैं? क्या आप समाज का ध्यान रखें? क्या आप अपनी टीम का ध्यान रखे हुए हैं? और ध्यान रखें, बहुत सारे लोग बोलते हैं सर कहना आसान है, मैं बोलता हूं करना उससे भी ज्यादा आसान है। क्योंकि जब कहते हो तो आपको जोर आता है, आपको सोचना पड़ता है कि क्या कर रहे हो। जब करने लगते हो तो सारी चीजें अपने आप आने लग जाती है। यह मेरा अनुभव है। दिस यूनिवर्स इज नॉट प्रीडिफाइंड। यू राइट योर ओन डेस्टिनी एवरी डे। आप अपने भाग्य को खुद लिखते हैं। लेकिन क्या लिखने से भाग्य बनता है, या जब करते हैं तो लोग आपके बारे में लिखते हैं? आपको क्या लगता है सचिन तेंदुलकर जी लिखते होंगे क्या कि मुझे क्रिकेटर बनना है? उन्होंने चूज किया, और चूज किया तो उसमें इतना डेडिकेशन दिया कि आज पूरा दुनिया उनको क्रिकेट का देवता समझता है। आपको सबसे पहले यह जानना होगा कि आपका यूनिवर्स क्या है। दैट इज नॉट प्रीडिफाइंड। श्री महेंद्र सिंह धोनी जी फुटबॉल खेलते थे, क्रिकेट में मौका मिला और बाद में पता चला कि वो क्रिकेटर जन्म लिए। आपको भी अलग अलग डिफरेंट चीजें ट्राई करनी होगी। ध्यान रखें, जहां आप हैं वहीं स्टकअप हैं, और हम यही करते हैं। तुम्हारे इस क्षेत्र में मुझे अनुभव है, मैं तो यही करता हूं, मैं नौकरी करता हूं, मैं सिर्फ नौकरी ही कर सकता हूं। ट्राई इट आउट, ढूंढिए उन चीजों को। आप क्या कर सकते हैं? आउट ऑफ क्रीज जाके खेलना शुरू कीजिए। छक्का मारना है ना तो क्रीज में, बल्कि सेफ खेल करके आप गेम नहीं जिता सकते। भले ही आप लंबे समय तक टेस्ट खेल सकते हैं क्रीज में रह करके, अगर आपको मैच जिताना है आपको क्रीज से बाहर आना पड़ेगा, अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ेगा। आपको अपनी डेस्टिनी खुद बनानी पड़ेगी। परमात्मा को जितना आपको देना था दे दिया, यू हैव गॉट द बेस्ट। लेकिन उसको आगे, उस यूनिवर्स को, आपके एम को बढ़ाना, यह आपके ऊपर डिपेंड करता है। हमेशा ध्यान रखिए, आप एक
कवच में जीते जीते ऐसे कंफर्ट जोन में आ गए हैं जिस कंफर्ट जोन से आप बाहर नहीं निकल रहे हैं। और जब तक उस शेल को ब्रेक नहीं करेंगे, जीवन के प्रारंभिक क्षणों में आपको सुरक्षा की जरूरत होती है। एक पौधा लगाते हैं ना, पौधों के चारों तरफ बार लगा दिया जाता है। जब पौधा बड़ा हो जाता है तो उसको बार को हटा दिया जाता है, नहीं तो पौधे के विकास के लिए बाधक है। आपके पास भी जो सिक्योरिटी के जितने भी उपादान हैं, जितने कारक हैं, उन सबको ब्रेक करना होगा। हम बहुत ज्यादा सेफ सेफ खेलते हैं और यही कारण है कि एक व्यक्ति अपना बिजनेस को महत्व देने के बजाय अपनी जॉब को महत्ता देता है और बाद में वो यही सोच के रह जाता है कि मैं तो जॉब के लिए ही बना हूं, और जीवन भर जॉब ही करता रह जाता है। कुछ लोग उसको ब्रेक करते हैं और अपने आप को खड़ा करते हैं। जब आप किसी बीज को देखते होंगे जन्म देते हुए, बीज जब अंकुरता है तो अपने शेल को ब्रेक करता है, तब वो एक वृक्ष के रूप में प्रकट करता है अपने आप को। आपके साथ भी यही होता है। जिस शेल में आप हैं, बंद हैं, यू हैव टू ब्रेक इट आउट। और इसके लिए जरूरी है पैशन का होना। इकिगाई सिस्टम को डिफाइन करते हुए हम लोगों ने उसको डिस्कस किया था कि जब आपका चाहत और आपका प्रोफेशन और पैशन एक हो जाता है, तभी आप जाकर के लाइफ में सफल होते हैं। आपको सबसे पहले जानना होगा कि आपका पैशन क्या है। जो आप चूज किए हो लाइफ में, वो पैशन है क्या? अगर नहीं है तो पैशन को ढूंढिए, आउट ऑफ बॉक्स सोचिए। म्यूजिक हो सकता है, ट्राई इट आउट, आपको मजा आता हो और आप ये सोचते हो कि नहीं मैं बढ़िया नहीं बजाता हूं, ट्राई कीजिए। बिजनेस ट्राई कीजिए, शॉप ट्राई कीजिए, कैमरामैन बनना चाहते हैं ट्राई कीजिए, ऑथर बनना चाहते हैं, राइटर बनना चाहते हैं ट्राई कीजिए, यूट्यूबर बनना चाहते हैं वीडियो बनाइए, पोस्ट कीजिए। अच्छा होगा खराब होगा क्या फर्क पड़ता है, कौन सा पैसा लग रहा है? ट्राई इट आउट। अपने पैशन को पहचानिए, जानिए। जब आप अपने पैशन के तरफ जाते हैं ना, आपको सेटबैक मिलता है। क्यों सेटबैक मिलता है? आप रिजल्ट पे फोकस करते हो। जब भी आप किसी चीज को प्रारंभ करते हैं, दिक्कतें आएंगी। मैं अगर अपनी बात कहूं, जब मैंने शुरू में एज ए ग्रोथ स्पीकर चीजों को शुरू किया, कोई नहीं सुनता था, लोगों को पता नहीं था, और मैं बहुत ही कन्फाइंड होता था, बहुत कॉन्शियस होता था, क्या सही होगा गलत होगा, हमारी अंग्रेजी ठीक नहीं है तो हमारे उसका अटरेंस पावर ठीक नहीं है, वर्ड्स का जो सीक्वेंस है वो सही नहीं है। 2 लोग 4 लोग आपको सुनते हैं, कभी कभी तो लोग सुनने के लिए भी आपसे समोसे खा लेते हैं। लेकिन अगर यह आपका पैशन है, अगर आप उस जिंदगी को जीना शुरू कर देते हैं, फिर लोग आपको सुनना शुरू कर देते हैं। पैशन होना जरूरी है। यस दोस्तों, और आपके पैशन की खोज आपको खुद ही करनी होगी, कोई और खोज के नहीं देगा, ध्यान रखें। फिर आपको उस यूनिवर्स को जिसको आपको सर्व करना है, उस पर फोकस करना पड़ेगा। आपका यूनिवर्स क्या है, आपका दायरा क्या है? खुद में खुद के सिमट के रह गए हैं या खुद से खुदा बनने की तैयारी है? बस यही वन टू वननेस की जो यात्रा है, आप वहां कहां फिट करते हैं? आप इतने स्वार्थी हैं कि खुद के लिए काम कर रहे हैं या पूरे परिवार का ध्यान रख रहे हैं? सिर्फ परिवार में अटक के रह गए हैं या सोसाइटी के बारे में सोच रहे हैं? सिर्फ अपने कम्युनिटी, अपने कास्ट, अपने रिलीजन के लिए आप सोच रहे हैं कि पूरे देश के लिए सोच रहे हैं? यू हैव टू चूज योर यूनिवर्स। विश्व के जितने भी महान लोग होते हैं या जितने भी सफल लोगों को आपने देखा होगा आप अपने जीवन में, आप उसको एनालाइज कीजिए। उसने अपना यूनिवर्स को चूज किया है और उसको विस्तार दिया है। हमेशा ध्यान रखें, बिकॉज यू आर बोर्न टू सर्व। आपका जन्म ही हुआ है लोगों की सेवा करने के लिए। क्योंकि जब तक आपके अंदर यह भावना नहीं आएगी, तब तक तो आप सिर्फ सैलरी के पीछे भागोगे। आपको हर एक चीज की कीमत चाहिए आपको, और यही कारण है कि लोग फेल हो जाते हैं। और इसके लिए बहुत ज्यादा दोषी आपके इन्वायरमेंट का भी होता है। कोई भी आप काम करते हो, आपके गार्जियन पूछ लेते हैं इससे फायदा तुमको क्या हो रहा है? आपकी पत्नी पूछ लेती है इतने दिन से बिजनेस कर रहे हैं, कितने पैसे कमा लिए? क्योंकि उनका दायरा खुद तक है। तो आपको इसको बुरा नहीं मानना है, ये दायरे की बात है। आप देखते हो कि मेरे टीम में मेरी वजह से 20 लोग 25 लोगों का घर चल रहा है, भले ही आपको भी 100 रुपए मिल
1,000 रुपए मिल रहे हैं या 50,000 रुपए मिल रहे हैं, लेकिन आपकी वजह से 50 लोगों के 1,000 2,000 25,000 रुपए मिल रहे हैं, आपके नजर में उतनी पूरी जो क्रिएशन है वो आपका क्रिएशन है और यू एंजॉय दैट, लेकिन लोगों को समझ में नहीं आता, क्योंकि उनका जो यूनिवर्स है वो सेल्फ सेंट्रिक है, यू तक रिस्ट्रिक्टेड है, और आपका यूनिवर्स का प्रसार कर रखा है आपने, इसलिए आप इसको एंजॉय करते हैं। एंड यू आर रियली लकी, यू आर बोर्न टू सर्व। आप सेवा करने के लिए ही जन्म लिए हैं। एक कांटों की उतनी महत्ता क्यों नहीं होती, एक फूल की क्यों होती है? क्योंकि कांटे लोगों को चुभता है और फूल लोगों को खुशबू देता है। अब आपके अंदर दोनों होते हैं, ध्यान रखिए, फूल और कांटे दोनों हैं। किसको आपने बढ़ावा दिया अपने अंदर? गुलाब के अंदर जितने फूल लगते हैं उससे ज्यादा कांटे होते हैं, लेकिन उसके फूल की खुशबू जो है लोगों को आकर्षित करता है। नागफनी के अंदर भी फूल होता है, लेकिन उसको कांटों की संख्या ज्यादा होती है, तो नागफनी को कांटा कहते हैं और गुलाब को फूल कहते हैं। दोनों में कांटे और फूल हैं। हर एक व्यक्ति के जीवन में दोनों चीज होता है। किस चीज को बढ़ा रहा है? यस जेंटलमैन, यू आर बोर्न टू सर्व। आपको सेवा करनी है। ये पर डे मजे लेना शुरू करो। आज आप अपने यूनिवर्स में क्या योगदान दिए हैं, रिजल्ट पे मत जाइए, व्हाट यू हैव कंट्रीब्यूटेड। और जिस समय आप अपने कंट्रीब्यूशन को बढ़ा देते हैं, उसी समय से आपके जीवन का लक्ष्य आपके सामने आना शुरू हो जाता है। अब सवाल ये उठता है कि व्हाट स्टॉप यू फ्रॉम टेकिंग एक्शन? आपको ऐसा करने से रोकता कौन है? हम जिस प्रोक्रेस्टिनेशन की बात करते हैं, वैसा क्यों आता है आपके जीवन में? आपको जो रोकता है वो सबसे बड़ा चीज है भय, फियर। आप डरते हो किस चीज से? फेल तो नहीं हो जाऊंगा। हर एक व्यक्ति बिजनेस करना चाहता है, और बिजनेस में उदाहरण देता है टाटा और बिरला की। आपको क्या लगता है टाटा, बिरला, अंबानी एक दिन में तैयार हुए क्या? वे भी स्टार्ट किए थे 1-to-1 बिजनेस से। हम क्या करते हैं? लक्ष्य का निर्धारण कर लेते हैं, सोचते हैं सफलता को शिखर की तरफ, लेकिन उस शिखर पे पहुंचने के लिए आपको नीचे से उठना पड़ता है। एक एक स्टेप करके सफलता की सीढ़ियां चढ़नी पड़ती है। और हमें फेलियर नहीं चाहिए, हमें सिर्फ पास चाहिए। ध्यान रखें, एक छोटा बच्चा भी किसी लैंग्वेज को सीखता है, तोतली भाषा बोलता है। आप भी फेल हो गए, और बिना फेल हुए पास हुआ ही नहीं जा सकता। यू हैव टू फेस इट। और दूसरा फियर होता है अनफोर्सीन रिजल्ट का। और ध्यान दें, यही दो पिंजरे हैं जो आपके पूरी क्षमता को होते हुए भी आपको रिस्ट्रिक्ट कर देता है। आपको यह सोचना होगा कि जीतने के लिए हारना जरूरी है, और हार को स्वीकार करना होगा, गले लगाना होगा। कोई भी काम कर रहे हैं, सोचने मात्र से घबरा जाते हैं, आदत हो गई है। और यह आपकी ही आदत नहीं है। एक व्यक्ति जेल से आजीवन कारावास था, बहुत खुश हो गया उस समय के शासनकर्ता, और उन्हें आदेश दिया इनका आचरण बहुत बढ़िया है, 10 साल ही सजा कहते हैं, इनको मुक्त किया जाता है। और जब यह खबर उसके पास पहुंचा, रोने लगा। पता है क्यों? अरे कम से कम यहां तीनों टाइम खाना तो मिल जाता है, बाहर जाकर के तो काम करना पड़ेगा, बाहर मेहनत करना पड़ेगा। एक जेल की चारदीवारी में बैठते बैठते उसको आदत हो गया था फ्री में खाने की। उसको यह भी कॉन्फिडेंस नहीं था कि अपने पेट भी भर पाऊंगा या नहीं। क्या हमारे साथ भी यही होता है? आप जो कर रहे हो उससे आगे अगर नहीं सोच रहे हो, यही फियर है। आप अपने आप को कन्फाइन कर रखें, सोचते हैं बस आगे क्या हुआ, इस जेल से बाहर निकले। जेल जरूरी नहीं है कि दीवारों के अंदर ही हो, जेल आपके विचारों के अंदर भी होता है। आप अपने आप को कितना सोच लिए, कितना कम सोचते हो, आपका कितना दायरा संकुचित है, वही तो जेल है। और दूसरा अनफोर्सीन रिजल्ट, पता नहीं है आगे क्या होगा, अल्लाह जाने क्या होगा आगे, और बस उसी सोच के घबरा जाते हैं। आपको क्या पता मौत के बाद क्या होती है? एक संत, एक सिद्ध पुरुष को मौत से डर नहीं लगता, उसको पता है आगे क्या होता है। अनफोर्सीन फियर नहीं है, आपके पास अनफोर्सीन फियर है, और उस अनफोर्सीन फियर को जीत लेना ही संपूर्णता है।
चलिए हम बिजनेस की बात करते हैं। आगे क्या होगा जीवन में? लोग बहुत ही बलिष्ठ होते हैं, बहुत ही सक्षम होते हैं, लेकिन इस नाम पे इतना बड़ा नुकसान उन्होंने उठाया है। अनफोर्सीन रिजल्ट से डर करके सबसे ज्यादा सत्यानाश किया है। मैं आपको इतिहास के पन्नों में लेकर के चलता हूं। द्रोणाचार्य, इतिहास की एक एक घटनाएं हमें सिखाती है जीवन में। आप लोग जानते हैं द्रोणाचार्य कौन थे? विश्व के सबसे बड़े धनुर्धर में एक, परशुराम का शिष्य, सबसे बड़ा धनुर्धर, अर्जुन का गुरु, और अर्जुन का नहीं, 105 कौरव पांडवों का नहीं, उस समय विश्व के जितने भी राजकुमार थे सबका गुरु थे, यानी सबसे बड़े धनुर्धर थे। लेकिन वो डर गए थे अनफोर्सीन रिजल्ट से। बचपन में जब उनका बच्चा छोटा था, उनके पास एक गाय भी नहीं थी, और एक राजा से गाय मांगने के उसने तिरस्कार किया था, उनका दोस्त द्रुपद। अब वे हस्तिनापुर में रेजिडेंस टीचर के रूप में पढ़ाने लग गए, और वहां की रोटी के बारे में इतने घुल मिल गए कि इनको डर लगने लगा कि अगर मैं हस्तिनापुर छोड़ के जाऊंगा मुझे रोटी नहीं मिलेगी। मैं आप लोगों को एक अनफोर्सीन स्टोरी ऑफ महाभारत बता रहा हूं। महाभारत के युद्ध में हर एक व्यक्ति किसी न किसी वायदे से बंधा हुआ था। ध्यान रखें, कर्ण की लाचारी थी, उसने दुर्योधन को वादा कर दिया था। भीष्म पितामह को लाचारी थी, उसने वादा कर दिया था कि हस्तिनापुर के साथ रहूंगा। द्रोणाचार्य एक ऐसा व्यक्ति जिनको कोई लाचारी नहीं, कोई एग्रीमेंट नहीं था, कोई वचन नहीं था, कभी भी उसको लात मार के निकल सकते थे, और अगर वे निकल कर सिर्फ बोल देते कि मैं अर्जुन के साथ जा रहा था, महाभारत का युद्ध रुक सकता था। लेकिन फियर ऑफ अनफोर्सीन रिजल्ट, बचपन में डर गए थे कि बेटे को खाना नहीं मिला था, और बेटा चिपका हुआ है दुर्योधन से। अनफोर्सीन रिजल्ट, मोहवश, लोभवश हम क्या करते हैं, जो है उसी से चिपक जाते हैं, और ऐसे चिपक जाते हैं हम ब्लाइंड हो जाते हैं। महाभारत में धृतराष्ट्र अंधा नहीं था, द्रोणाचार्य भी अंधे थे। अनफोर्सीन रिजल्ट से डरने वाला व्यक्ति लाइफ में कभी प्रोग्रेस नहीं करता। फ्रीडम क्या है? जो कुछ भी हो, हर हाल में, हर काल में खुश रहो नए साल में, एक हमारी कविता थी जो मैंने इस साल में लिखा था। यही तो रियल फ्रीडम है। हर एक समय कोई भी परिस्थिति आए, उसके अनुसार मैं अपने आप को बदल लूंगा। यही सॉल्यूशन है दोस्तों। एम्ब्रेस अनसर्टेनिटी एंड एक्ट फ्री। अनसर्टेनिटी, अनिश्चितता के साथ जब आप बाहें फैला के खड़े हो, तो आपको दुनिया की कोई भी चीज हरा नहीं सकती, कोई भी चीज आपको डिगा नहीं सकती। इसी को बोलते हैं हनुमान कूद, इसी को बोलते हैं अभय दान। अपने आप को अभय दान दीजिए, जो होगा देखा जाएगा। यू हैव टू ब्रेक योर शेल। लेट्स ब्रेक द चेन ऑफ फियर एंड मूव टुवर्ड्स द अल्टीमेट डेस्टिनी। मैं आप सबका आह्वान करता हूं, जिस चीज से डरते हो उस भय से भयभीत होना बंद कीजिए। अगर प्रोग्रेस करना है, अगर सक्सेस के लिए, सफलता के लिए पैर आगे रखना है, तो उस पैर को उठाना पड़ेगा जहां पे है। यस और नो? आप जहां खड़े हैं वहां से अगर आगे बढ़ना चाहते हैं तो उस पैर को हटाना पड़ेगा जो धरती पे जमा रखे हैं। आपको लाइफ में मूव ऑन करना है, बढ़ना है, टालने की आदत छोड़िए, और आप अपने सक्सेस के लिए ही बने हो, इस यूनिवर्स को सर्व करने के लिए बने हो। कौन कहता है आसमां में छेद नहीं हो सकता? कौन कहता है आसमां में छेद नहीं हो सकता? एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। और जिस समय आप अपने आप को पहचान लेते हैं, यू आर लकी, यू आर विनर, यू कैन डू एनीथिंग।